हेलो एंड वेलकम। अभी कुछ दिन बीते ही मैंने आई थिंक आई वाज लास्ट वेडनेसडे आई हैड ए टॉपिक ऑन फीटल हार्ट, द हार्ट, माँ की ममता से कनेक्ट करके मैं बताया था कि बच्चेदानी में जब माँ के होता है बच्चा, उसका हार्ट कैसे क्या होता है उसके बारे में सब बताया था। एंड फीमेल्स कॉल मी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड, दे वर वेरी हैप्पी टू हियर। वो कहने लगे कि आपने बच्चे जो हमारे अंदर है, हमको भी तो हार्ट अपना स्ट्रांग रखना है। हमारे साथ भी ये इशू आते हैं, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करिए। तो आई एम श्योर देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद द फीमेल हु इज हेल्दी, हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। बट हाइपरटेंशन ओवर द टाइम आजकल यंग लोगों में भी दिखने लगा है, जो कि पहले एक बीमारी होती थी 30-40 साल की एज में होती थी। बट प्रेगनेंसी इज यूजुअली ए physiological situation in the young age. So when in the young age the person develops hypertension, it needs to be managed carefully, again because of the child inside also is to be taken care of. So with pregnancy and hypertension, we usually, a person may be living with hypertension and develops pregnancy and has pregnancy. That is one group. Especially elderly females, जो not elderly but 35-40s में होती हैं. And then the younger generation, younger females also can develop hypertension. तो hypertension in pregnancy दो टाइप का हो गया। एक तो hypertension लेके आई थी, प्रेगनेंसी हुई, और दूसरी है कि प्रेगनेंसी हुई और हाइपरटेंशन हो गया। तो क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? स्पेशली जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हो, उसमें एक चांस ज़्यादा होता है। कई तरह की इश्यूज़ बताते हैं ना, प्री एक्लेम्पशिया, एक्लेम्पशिया, आई एम श्योर ऑब्स्टेट्रिशियंस डिस्कस करते हैं। तो एक तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में, फिर ट्विन प्रेगनेंसी हो, उसमें चांस ज़्यादा बन जाते हैं। ट्रिपलेट्स हों और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, द लोड ऑन द कैरिंग मदर इज़ मच मोर एंड शी हैज़ टू स्ट्रेस मोर एंड द ब्लड प्रेशर automatically goes up. But we don't allow it to go up because we have to take care of the triplet, quadruplet, or whatever it is, and the mother also. So I don't want to depress you, but it can be very devastating if the hypertension is not controlled in pregnancy. But fortunately, we have everything available now to control the blood pressure in the best of the ways, and the mortality, morbidity related to hypertension has gone very much down, especially when the obstetrician works in coordination with a cardiologist or a physician of the person. तो ये दो फैक्टर बताया। तीसरा फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री जिसकी हो, कि मदर फादर को हाइपरटेंशन चांसेस होते हैं। देन एज, एज आई सेड, अंडर 20 अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, चांसेस ऑफ प्रीक्लैम्सिया, हाइपरटेंशन एंड मोर। एंड अगेन आफ्टर द एज ऑफ 40 द चांसेस एज सच ऑफ हाइपरटेंशन आर मोर। अब आपके पास अगर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, लाइक डायबिटीज है या किडनी डिजीज है, अगेन द चांसेस गो अप। So these are the few factors which can cause hypertension in pregnant females. अब हमारा पर्पस यह है कि उसकी केयर कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिटेक्ट द हाइपरटेंशन इज देयर और नॉट, बिकॉज फीमेल may not feel the exact symptom of hypertension because there are a lot of other symptoms. They, भूख ज्यादा है, dyspepsia, weight gain हो रहा है, गैस बन रही है, all those symptoms they will go. But दिस इज द बेस्ट पार्ट कि आजकल की एंटीनेटल केयर इतनी अच्छी हो गई है कि ऑलमोस्ट एवरी 4-6 वीक्स वी आर विद द डॉक्टर। सो फर्स्ट 28 वीक्स में हम लोग प्रेफर करते हैं एवरी 4 to 6 वीक द ब्लड प्रेशर शुड बी चेक्ड। आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड प्रेगनेंसी इट शुड बी चेक्ड एवरी 2-3 वीक्स। और अगर 30 वीक्स 6 वीक्स क्रॉस करते तो एवरी वीक, बिकॉज एज द प्रेगनेंसी रीचेस टुवर्ड्स final destination, the chances of hypertension are more and their consequences can be different. तो ये तीन फेजेस है, आपको बताया 28 वीक, 28 से 36, 36 के ऊपर। तो इसमें अगर ब्लड प्रेशर मिलता है तो उसको कंफर्म करते हैं by multiple readings at home and the clinic. Unless it is very high, when we start the treatment immediately. Maybe sometime we have to hospitalize also, but be reassured that management is fantastic. You will never have a issue if you are in link with your doctor. अब कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर कभी ज्यादा मिला, कभी कम मिला, इसको कहते हैं व्हाइट कोट लेबाइल हाइपरटेंशन। उसमें हम लोग एक छोटा सा पेजर लाइक डिवाइस कनेक्ट करके मदर को कहते हैं 24 आवर्स नापते हैं, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी मेटिकुलस, वेरी एग्जैक्ट कि मेडिसिन ट्रीटमेंट देना है या सिर्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होती है, लाइफस्टाइल, डाइट थोड़ी सी एडजस्ट कर दी एंड ऑल दिस थिंग्स वर्क वेरी वेल इन मेनी ऑफ द प्रेगनेंसी। तो उसमें हमने एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं।
तो इसके बाद जब वंस इट इज कंफर्म, then we manage the strategies as of course the salt थोड़ा सा we have to be very particular, ना high salt or no low salt, because salt is a requirement of the fetus as well as the mother. So we cannot be very restrictive in pregnancy as we are restrictive in hypertension otherwise. लाइफस्टाइल में उसको रिलैक्स कराते हैं, प्लस वी अलाउ द एक्सरसाइज एज पर द पर्सन. But number 3 most important is about the medicines which we have to give. That there's a big group of medicine, 8-10 groups of medicines are available. We don't use any XYZ medicine. Blindly नहीं यूज कर सकते. कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन होती हैं, वही हम लोग यूज करते हैं. मिथाइल डोपा है, लेबिटलॉल है, उससे भी नहीं कम हो रहा तो कभी कोई पर्टिकुलर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, तो वो हमारे पास चॉइस थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है. बट मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल. तो ये सिलसिला चलता रहता है. और जैसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर हम करते रहते हैं टाइम टू टाइम, unless and until rarely it goes into accelerated severe malignant hypertension, then the patient needs to be admitted. Sometimes we have to quickly get rid of the pregnancy or get out the baby, healthy baby, so that the blood pressure on its own comes down. The good thing is that once the pregnancy is completed, the blood pressure normally 90% of the people or even more comes down, unless they have a family history or many other reason. The blood pressure may stay and the medicines may continue. तो मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट बड़ा इजी है, बशर्ते आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियंस के फॉलोअप में रहिए, नर्सिस से ब्लड प्रेशर प्रॉपर चेक कराइए, जैसे भी कोई हिंट मिले तो फिजिशियन से कंफर्म कराइए और उसकी प्रॉपर मेडिसिन लीजिए और खुशी-खुशी बच्चे की डिलीवरी करिए. And you will have a happy child with a happy heart, healthy heart, and your heart and blood pressure will also be healthy. Long term में इसके क्या issues आएंगे वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, but particularly I wanted to emphasize, so let the pregnancy be healthy, let the blood pressure be controlled, and let the delivery be safe. Thank you so much.